शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और एक मजबूत देश की नींव रखते हैं। और अगर आपको भी नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है तो एक टीचर की जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, लास्ट बेंच वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आपका सपना है टीचर बनना तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और एक टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो टीचर बनने से पहले आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे, किस क्लास तक के बच्चों को आपका टीचर बनना है। क्योंकि आप सभी क्लास के बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते, तो हम सबसे पहले क्लास को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नर्सरी टू 1 क्लास, जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ही छोटे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको उन बच्चों का ख्याल भी रखना होता है। तो नर्सरी टीचर बनने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। इसके बाद आपको एक ट्रेनिंग लेने पड़ती है जिसको बोलते हैं NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये कोर्स आपको करना पड़ता है जो कि 1 साल का होता है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी स्कूल में नर्सरी टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट में हमारा आता है क्लास 1 to 5, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। इसके लिए भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसको बोलते हैं DELED, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल। तो ये कोर्स कर लेने के बाद आपको बैठना पड़ता है टेट के एग्ज़ाम के लिए, जिसको बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET। और ये एग्ज़ाम जब आप पास कर जाते हैं तो आप किसी भी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। थर्ड में हमारा आता है क्लास 6 to 8, जिसे मिडिल स्कूल या फिर अपर प्राइमरी स्कूल भी बोला जाता है। यहाँ टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। और ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको BEd करना होगा, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और BEd करने के बाद आपको फिर से टेट का एग्जाम पास करना होगा, उसमें बैठना होगा। और जब ये आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आप फिर टीचर के जॉब के लिए किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट में हमारा आता है क्लास 9th और 10th, जिसको सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं। इसके लिए भी सेम वैसा ही है कि आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा, BEd करना होगा। और BEd करने के बाद आपको टेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। और टेट के एग्ज़ाम में जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आती है उस हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाने के लिए सेकेंडरी स्कूल का। और लास्ट में हमारा आता है 11th और 12th, जिसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी क्लासेस। इसमें टीचर बनने के लिए आपको BEd तक तो करना ही होगा और टेट का एग्ज़ाम तो पास करना ही होगा। साथ ही साथ अगर आप PhD भी करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी बनती है, आपका मेरिट हाई होता है और आपकी जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद BEd करते हैं और BEd के बाद आप MA या फिर PhD भी कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पे मैंने सभी क्लासेस के लिए लगभग टेट एग्जाम पास करने के लिए बताया है, जो कि स्टेट लेवल पे लिया जाता है, यानी कि हर स्टेट अपने लेवल पे टेट का एग्जाम लेती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम लेती है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में काम करना है, जैसे कि नवोदय विद्यालय या फिर जो सैनिक स्कूल होते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, इसमें आपको पढ़ाना है, इसमें टीचर बनना है, तो आपको CTET का एग्जाम देना होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में पढ़ा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ये था पूरा प्रोसेस टीचर बनने का। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको कम सैलरी मिलेगी। अगर आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो अगर अप्रोक्स में मैं बात करूँ तो अगर आप नर्सरी के क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। अगर आप 11th 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको 40,000 तक की सैलरी मिलती है अगर आप अच्छे स्कूल में जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल का क्या स्टेटस है और आप कौन सी जगह पे पढ़ा रहे हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा सैलरी मिलती है, छोटे शहरों में कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ से आप टीचर के अर्निंग के पता लगा सकते हैं। और अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात हो जाती है, आपको 50-60,000 आराम से मिल जाते हैं। तो ये था पूरा रोड मैप टीचर बनने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का तो इस वीडियो के कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि आप इंस्पायर फील करें और आप मोटिवेटेड रहें टीचर बनने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो में लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।